देख रहे हैं सबसे ज्यादा कि बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं एग्जाम कैंसिल होने पर, पेपर लीक होने पर, समय पर भर्तियां ना आने पर बच्चे सबसे ज्यादा हतोत्साहित होते हैं। हम लोगों को जरूरत कहा थी कि हम राजनीति में जाएं और इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं था। हम जो कर रहे थे वो कम थोड़े था। हम जो पढ़ा रहे थे, आज अगर 60 लाख विद्यार्थी यूट्यूब पर फॉलो करके रखे हैं तो ऐसे ही तो नहीं रखे होंगे। तो अपना तो काम था, लेकिन जब मुझे ये लगता है कि छात्र और शिक्षक को रोड पर उतरना पड़ता है और रोड पर उतरने के बाद जब जो पर लाठियां बरसाई जाती है, अब देखिएगा एक राजनीतिक पार्टी जब आंदोलन करती है तब बस तोड़ेगा, ऑटो तोड़ेगा, एम्बुलेंस के रास्ता रोकेगा, मोटरसाइकिल वाला के लाठी से मारेगा, रोड पर आग जलाएगा, दुकान तोड़ेगा, करता है ना। छात्र और शिक्षक को कभी देखे इस तरह के आंदोलन करते हुए? नहीं देखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लाठियां खाते आपने किसने देखा है सड़कों पर? छात्रों को सबसे ज्यादा देखा होगा आपने। तो ये व्यवस्था तो सुधारने की जरूरत है। सरकार कोई भी बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी तो यही व्यवस्था कोई दूसरी सरकार चलाती हुई मिलेगी आपको। बीमारी अंदर है, इस अंदर की बीमारी को सुधारने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। आज 4 दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है फेसबुक पर, आप लोग जाकर देखेंगे। मैथ मस्ती फेसबुक चैनल है मेरा, उस पर हमारे पंचायत के लिए एक बहुत गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, इतने गरीब आदमी कि आज भी वो अपना गुजर बसर बकरी पाल के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आप में से कोई अगर देखे होंगे उस वीडियो को, नहीं देखे होंगे तो हम आपको जानकारी दे दें। 2 फरवरी 2024 को उनके घर में आग लगी है, झोपड़ी जल गई, उसमें एक बकरी और उसके 4 बच्चे जल गए। वह व्यक्ति कंप्लेन करते हैं, सीओ आती है, वीडियो आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर जो कागजी प्रक्रिया है वहां से होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बना, थाना का हुआ वेरिफिकेशन, ब्लॉक का हो गया, सब कुछ हो गया, वीडियो सीओ का। लेकिन उस व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा के नाम पर पिछले 17 महीना से वह व्यक्ति थाना, हॉस्पिटल, ब्लॉक और अनुमंडल का चक्कर काटा। हमें लगा कि उनका काम हो गया होगा, वो फिर दोबारा मेरे पास नहीं आए। लेकिन पिछले 15 दिन पहले जब मेरे पास आए, कहे कि मुखिया जी आज तक हमारा ना कोनो मुआवजा ना मिलल। जबकि कई बार ऐसा होता है कि जब आग लगती किसी के घर में ना, तो गरीब आदमी दिखाया जाए 2 लाख रुपया जब जाता है, जबकि ओकरा 2 लाख अकाउंटों में नहीं होगा, 50,000 रुपया अकाउंट में नहीं होगा। लेकिन अगलगी में लोग ऐसे लिखवाता है कि बेटी के शादी करे के रहे, साड़ी कपड़ा सब जल गए, अनाज जल गए, एगो गाय जल गए। अगर एगो गाय जलेगा तो 2 लिखवा देगा, बेड जल गया, रजाई गद्दा जल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ लिखा था एक बकरी और उसके 4 बच्चा। आप लोग को भी लगता होगा कि तो बड़ा सिंपल बात है सर, ये पर बोलने की कौन जरूरी है? किसी के लिए वो सिर्फ बकरी है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसका जीवन है। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिसके लिए बकरी उसका एक जीवन है। उसकी औलाद नहीं है गाय खरीद कर 10 लीटर दूध निकाल कर बेचने की, उसकी औलाद बकरी तक ही है, तो वो उसका जीवन है। तो मैंने ये जब समस्या देखा कि भाई अभी तक इनका काम नहीं हुआ, हम कि आप इतना दिन बोले नहीं, तो बोला कि सर सब काम का कागज होता हुई के लिए डेली हमारा 2 बजे चाहिए, अगला सप्ताह है, अगला सप्ताह। कभी कहता है कि ब्लॉक में गए, कभी कहता है अनुमंडल में गए। हमने फोन लगाया, उसी समय में सीओ से बात करा, सीओ ने कहा कि सर एसडीओ सर चाहेंगे तो हो जाएगा, अनुमंडल में एसडीओ बैठा है। हमने फोन लगाया तो बोले कि ना दौड़ने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा काम से, खाली एप्लीकेशन तरीके फोटो कुछ का भेज दीजिए, उनका जो कागज है
हमने भेजा, फिर सीओ का कॉल आया। सीओ कही कि कागजें भुला गया मुखिया जी का, जो आवेदन दिए ना वो आवेदन ना भुला गया, वो आवेदन है नहीं यहाँ से, एक बार फिर से उनको भेज दीजिए। मैंने उनको बोला कि चाचा आप एक बार जाइए, एक बार इससे फिर से दोबारा आवेदन देके आइए और दोबारा जाइएगा नहीं, ओकरा बाद मुआवजा आपके घर आके देगा वो। पिछला 8 दिन बीत चुका, लेकिन उनको कोई कॉल नहीं किया, न मुआवजा देगा। तो इस बार शनिवार को हम एसडीओ सर से मिलने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो कम से कम 25-30 हजार आदमी जाएंगे हमारे साथ। कि तुम्हारे नजर में यह एक बकरी था, तुम्हारे नजर में यह गरीब आदमी था, इसीलिए इसका आवेदन हो गया। तुम्हारे ब्लॉक में अलमारी है, तुम्हारे ब्लॉक में चपरासी है, वो चपरासी थोड़ा खाली चाय और पानी पिलाने के लिए नहीं था। जब तुम एक कागज नहीं संभाल के रख सकते हो, कागज इसलिए नहीं संभाला क्योंकि गरीब आदमी ने आवेदन किया था। हम सोचते हैं कि जब हम पढ़ लिख लेंगे तो समाज के निर्माण में काम करेंगे, लेकिन मेरे भाई सच्चाई तो यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति से बड़ा दुश्मन इस देश का कोई नहीं है। जब एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ मुखिया, एक विधायक घपला करेगा 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, लेकिन जब एक IAS ऑफिसर बनकर घपला करता है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, सुने कि नहीं सुने? कई बार आपने सुना होगा। तो ये जो हम शिक्षा लेते हैं ना, ये पता नहीं क्यों हमारे क्लासरूम तक ही रह जाता है। इसीलिए जब तक हम बेरोजगार रहते हैं तब तक हमारे अंदर एक भावना होगी कि हम देश की सेवा करेंगे। जब हम किसी पद पर जाएंगे, पर यह जमीन मर जाता है जब आपको कुर्सी मिलता है। कुर्सी जब मिलता है तो हमें लगता है कि हम शासक हैं, जबकि आप शासक नहीं हैं, आप नौकर हैं, आप सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। आप सरकारी नौकरी करने की चाहत आप सब में है कि नहीं? सरकारी नौकरी के लिए ना तैयारी में लगे हैं। तो सरकारी नौकरी जब आपको मिलेगा, आप एक DM बन जाएंगे, तो DM का मतलब है कि सबसे बड़ा कुर्सी आपको मिला है, तो सबसे बड़ा जनता के नौकर है, सबसे बड़ा नौकर है। लेकिन यहाँ लोग समझता है कि हम अंग्रेज वाला ऑफिसर, इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप एक नौजवान छात्र हैं, जब आप थाना में जाएंगे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं ना, आपका हिम्मत नहीं होगा कि कुर्सी पर बैठ जाइएगा थाना में जाकर। पता ही लड़ाई है। हम कितनों आपको गणित पढ़ा दें, कितनों इतिहास पढ़ा दें, भूगोल पढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि पढ़े लिखे लोगों को सही जगह ना मिले, सही सम्मान न मिले। अब पढ़ा लिखल है, आप जाइए उस थाना के अंदर जो बैठा मैट्रिक पास या 8वां पास, वहाँ वो चौकीदार होगा ना, चौकीदार के सामने आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। जबकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस आप लोग को पता होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने देश में यहाँ राजा जनता होता है, पब्लिक राजा होता है यहाँ। और जब उस कार्यालय में जाइएगा तो राजा खड़ा होता है और उसका नौकर कुर्सी पर बैठा होता है। तुम बैठो, तुम अपनी कुर्सी पर, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है इस देश का राजा ही खड़ा है और इस देश का नौकर बैठा है, तब मुझे दिक्कत है। और हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ। पिछले 7 साल से सामाजिक कार्यों में मैं लगातार लगा रहा, पढ़ाते हुए भी पढ़ाने में थोड़ा कम वक्त दिया। जब से मुखिया बने बहुत कम वक्त दे पाए, पर मुझे कई बार लगा कि सिर्फ हम शिक्षित करके समाज का बढ़िया निर्माण नहीं कर पाएंगे। ब्लॉक में जब आप जाते हैं, जातीय आवासीय बनवाने में तो पैसा देते हैं कि नहीं? कितना? 200-300 देते हैं। ब्लॉक में पैसा लेने वाला जो कर्मचारी है, अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा है। वीडियो जो बना बिना पढ़े तो नहीं किया होगा, दलाल रहता है अंदर, लेकिन अंदर जो कर्मचारी होता है पढ़ा लिखा है।
तो पढ़ा लिखा आदमी भी सैलरी के बाद कमीशन ले रहा है, घूस ले रहा है आपसे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज बदल देगा? और आपके पास डिग्रियां हो गई तो आप ईमानदार हो गए? क्या ये जरूरी है? डिग्रियां आपकी ईमानदारी का प्रतीक नहीं है। ईमानदारी आपके सीने में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं थे। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय में क्रांतिकारी लोगों के बारे में पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे उस समय के नेताओं की डिग्री उठाकर देखिए, महात्मा गांधी की डिग्री उठाकर देखिए, आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की डिग्री उठाकर देखिए, सुभाष चंद्र बोस की डिग्री। पता करिए कि भाई छात्र था भगत सिंह नहीं, पहले जो नेता थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़े लिखे के साथ साथ वो ईमानदार भी थे। उनके अंदर देशभक्ति थी, उनके अंदर राष्ट्रीयता थी। देश आजाद हो गया, अलग अलग पार्टियां बनी सरकार चलाने के लिए। हर पार्टी को मजबूत व्यक्ति की जरूरत पड़ी, और मजबूत व्यक्ति समाज में किसको माना? बंदूक वाला के। जो आपको गोली मार दे आपके सवाल करने पर, उसको मजबूत आदमी कहने लगा समाज में लोग। जब आप जाए सवाल करेंगे, बात करेंगे, तो आपको बंदूक तान देगा, उसको लोग कहने लगा कि मजबूत आदमी है, बाहुबली है। हर पार्टी को जरूरत पड़ा ऐसे लोगों को सत्ता में बरकरार रहने के लिए। फिर धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बन गई कि हमारे दिमाग में, आप देखते ना फर्श पर काई लगा हुआ रहता है, उसी तरह का एक काई लग गया, और हम कहने लगे कि पढ़ा लिखा आदमी के लिए राजनीति ठीक नहीं है। आप जब गांव में जाइएगा, जब 4 लाइन बोलिएगा किसी के सामने, पढ़ा लिखा आदमी है, मुखिया सरपंच वार्ड के सामने तक आता कौन सी कहेगा? हमरा लगे से कितनी ज्यादा पढ़ ले ना, पढ़ाई लिखाई अपना जेबी में रखो, वैसे ना हो राजनीति। इतना समझिए, पढ़ाई लिखाई दोसर चीज है। हम खुद जब नाम और लेकर किया गया हमको लगा था, सुना मास्टरी एक अलग चीज है, राजनीति अलग है, मास्टरी अलग है, राजनीति अलग हो। हम चाणक्य के नाम सुन लहू ना, चाणक्य के नाम सुने हैं आप? सब आदमी की पता है कि चाणक्य कौन है? हम ये जो चाणक्य, जो पूरे देश के जो बड़े बड़े विद्वान नेता होंगे वो उदाहरण देते होंगे, वो अभी एक शिक्षक ही थे नहीं। सम्राट बदलने वाला जो व्यक्ति था वो चाणक्य, वो भी क्या था? शिक्षक थे। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी पुलिस बन सकता है, दरोगा बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। पढ़ा लिखा आदमी नेता का नहीं बन सकता चाहिए। क्या दिक्कत है? तो कहेगा देखिए में बड़ा झूठ साथ चले ये बात, माने सच बोलने वाला के नाम ही के चाहिए ना। जब आप कहेंगे तो आपको कहेगा कि यहाँ बहुत सारा चीज चले है, बहुत सारा तरीका अपनावे के होय छै राजनीति करे ले। हम की कौन कौन तरीका है? तो कहेगा साम दाम दंड भेद, ये कौन चीज होता है? पहले तो जात पर हो तो वोट, जात देखकर, पार्टी देखकर, क्षेत्र देखकर। हमसे कल 2-3 दिन पहले एक मीडिया वाला सवाल कर दिया, कहा कि आप महानार विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कि हाँ। तो आपका घर है राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में। तो हम कहेंगे तो हम भारतीय नहीं हुए। अब उसका मुंह बंद नहीं। लेकिन एक बात है कि आप राजा पाकर में आते हैं तो आप महानार से क्यों लड़ना चाहते हैं? हम कि हमारा संविधान अधिकार दे है बिना नहीं, संविधान का अधिकार दे है, लेकिन अपना जो होता है एक लोकल, हम भी माने तो हम राजा पाकर में हम तो महानार से न लड़ सकली। अब तुम महानार में रहो तो पटना में जाकर इलाज करवा दे, जब तो हर बाल बच्चा पढ़े ले यहाँ से दिल्ली जाता है, वो ठीक है। लेकिन हम एमएलए राजा पाकर से महानार में चुनाव न लड़ सकली। हम मेरे कैसा बेवकूफ आदमी हो, तुम माइक पकड़ लेते हो, तू ही सतई देश के खोखला किया है पहले। कैसा लॉजिक हुआ? जैसे विरोध करे तो कुछ न मिला,
तो इस बात पर विरोध कर दिया जाएगा। खूब अच्छा बात बोलिएगा ना, खूब अच्छा बात बोलिए। आप ब्राह्मण है, शांति में कर वो बोल रहा है सब बात ठीक, लेकिन वो पंडित जी अब खूब अच्छा बात बोले। आप यादव है, नहीं बात तो ठीक है, लेकिन यादव है, चलता हो ना यादव है, ये कौन सा लॉजिक है भाई? अरे तुम वो गलत करता है, वो गलत बोलता है, बात का विरोध करो नहीं। याद रखिए किताबी ज्ञान जरूरी है, पर सामाजिक ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है। सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, समाज को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए अपने समाज को समझना है। हम शिक्षित इसलिए होते हैं न कि सिर्फ अपने और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, हमें अपने साथ अपने समाज को भी बेहतर बनाना होगा। आपका घर खूब सुंदर हो, खूब बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा हुआ हो, चकाचौंध एकदम चकाचक बना हुआ है, लेकिन मोहल्ला में गंदगी है, कचरा है, तो महक आपके घर तक जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने साथ साथ अपने समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना होगा। इसलिए हम मनुष्य सामाजिक प्राणी कहे गए हैं। चलिए बाकी बहुत सारी चीज हुई होगी और आप सबको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत वेट किया। 11 बजे का प्लान था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि तू भाई लड़ गया गांव में घर बना के ले। हुआ क्या कि दो भाई जो है आधा आधा जमीन बांट कर घर बना दिए भाई, तो आधा आधा जमीन में घर बनल है, फिर पीछे घर बनाना है। तो एक भाई जो है दूसरे व्यक्ति से जमीन खरीद लिया और वो जमीन आ गया बीच में। तो इस भाई का कहना है कि अब पैसा दे देते में से आधा जमीन की ना। वो कहा कि ना, कहा कि हमार कन्या के मारला का 4 साल पहले माथा फोड़ दे रहा तो हमार कन्या के मारला तो हमरा इनो बहरा हमरा कन्या के माथा फोड़ देला। कोई चलते अभी हमर भाई ना है। पूरे समाज कहा कि भाई तई तोड़े है, मारला कोई चाहे से हो गए, लेकिन भाई तोड़े है। कहा कि ना अभी भाई ना हो, अभी भाई ना हो। वो है पंचायती करे में लगा 2-2.5 घंटा, कितनों समझाया गया, वो व्यक्ति नहीं माना कि अभी हमारे भाई है नहीं। तो थोड़ी शिक्षा की कमी, एक एक धूल एक एक बित्ता 2-2 इंच जमीन के लिए हमने बीघा भर जमीन बिकते देखा है गांव में। नहीं, एक फीट जमीन के लिए मार हुआ। अब मार इतना होगा कि कोनो मर्डर हो जाएगा। मर्डर हो गया तो वो परिवार के जो है 4 गो जेल में आजीवन रहता है। अब ओकर आने वाला पीढ़ी जो बाल बच्चा होगा ओकरा कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसा कोई समाज नहीं है। मैं आज समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मान लीजिए कल कोई मुझे गोली मरवा दे, हमारी हत्या हो जाए, तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए समाज में से खड़ा नहीं होगा। लोगों को बढ़िया शिक्षा दे दी जाए, चाहे कि ऊपर बात बड़ा लड़ रही समाज में। ऐसा समाज नहीं है आज भी हमारे देश में, ये बात पक्का है। तो एक एक बित्ता जमीन के लिए एक एक बीघा बिक गया है, ऐसा हमने देखा है। कोशिश करनी है कि झगड़ा न हो, प्रयास करना है झगड़ा न हो, और लालच की वजह से सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय आप लोग बहुत दिए हैं।